पुलिस के एसआई शंभू दयाल नहीं रहे और बताया जा रहा है कि जिहादी मोहम्मद अनीश ने उनकी हत्या की है। दोस्तों, दिल्ली में एएसआई शंभू दयाल की अनीश नाम के एक शख्स ने चाकू मारकर हत्या कर दी। जी हां, ध्यान से नाम सुनिएगा, नाम अनीश था जिसने चाकू मारकर हत्या की। जिसकी दिन दहाड़े राजधानी दिल्ली में हत्या हो जाती है वो एक पुलिस वाला था, शंभू दयाल नाम था। उसके बाद तो हमारे देश के सबसे अवेयर करने वाली मीडिया ने, बड़े टीवी चैनल के बड़े बड़े पत्रकारों ने अपने शो में बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। ये खबर बड़े अवेयरनेस के साथ इस खबर को बताना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है, अवेयरनेस तो होनी चाहिए, खबर है तो आपको दिखानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें हो रही है, वो भी राजधानी दिल्ली में। लेकिन भैया यहाँ पर गलती हो गई एक ये कि नाम अनीश है, खबर तो बनता है। इस सर्दी में पकौड़े के साथ जैसे तीखी चटनी मिलने पर बड़े मजे से स्वाद से वो पकौड़ा खाया जाता है, उसी तरीके से ये नाम तीखी चटनी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको चटनी बेचने वालों से भी मिलवाऊंगी, तीखी चटनी वालों से, जिसे देखकर आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब देखिए ना, दिल्ली में एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है। सवाल सरकार से पूछने की बजाय, गृह मंत्री से पूछने की बजाय मीडिया वालों को सवाल ये पूछना चाहिए कि राजधानी दिल्ली में ऐसे कांड क्यों हो रहे हैं, दिन दहाड़े, वो भी पुलिस वाले पर हमला हो रहा है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है और आपकी पुलिस वालों पर ही हमला हो रहा है, वो भी दिन के उजाले में। अमित शाह जी, आप हेड हैं, गृह मंत्री हैं देश के, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? ये तमाम सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली कांड हुआ था जिससे दिल्ली वालों का दिल दहला हुआ है। फिर एक पुलिस वाले की हत्या हो जाती है। लेकिन नहीं, ये सब कौन पूछकर अपना टाइम खपाए, कौन अपना टाइम खोटा करे? सरकार से ये सवाल पूछ लेंगे। खबर तो ये है कि ये अपराधी अनीश निकला। ना आगे देखना, ना पीछे देखना, ना सच सुनना, ना सच बताना और ना सच जानने की कोशिश करना। ज़हन में तो भरा हुआ है मुसलमानों के खिलाफ नफरत, ज्यादा से ज्यादा नफरत, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में परोसा जाए। और कुछ ने तो नाम जानकर भी अपने जहरीले धंधे में तब्दीलियां नहीं की। लेकिन एक बार, जी हाँ, एक बात तो है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, अपराधी का नाम, उसे सुनकर आपको क्या लगा? मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमानों में ही ऐसा नाम होता है, अनीश। लेकिन ये शख्स जो है दोस्तों, ये अनीश मोहम्मद अनीश नहीं बल्कि अनीश राज है। इसके पिता का नाम प्रहलाद राज है। लेकिन नफरत की प्यासी गोदी मीडिया ने इस पूरे खबर को सांप्रदायिक एंगल देना ही सही समझा और अपना नफरत फैलाना शुरू कर दिया। देश का सबसे नफरती चैनल सुदर्शन न्यूज चैनल की एक एंकर ने तो इस खबर को दिखाते हुए अनीश राज को, जी अनीश राज को जिहादी बोला, मोहम्मद अनीश बताया। अपने दर्शकों को यह खबर दिखाया कि देखिए ये जिहादी लोग जो है कैसे पुलिस वाले पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम लोगों की तरफ से, गोदी मीडियाओं की तरफ से खोज खोज कर मोहम्मद अनीश जो रखा गया, इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद अनीश बोल बोल कर ये सब जहर अगलना शुरू कर दिया, सब खबर बताना शुरू कर दिया। ठीक इसी तरीके से टाइम्स नाउ, नव भारत, एनडीटीवी जो अभी अडानी के हाथों बिका है, आज तक वालों ने भी, बड़े पत्रकारों ने जो बड़े बड़े टाइटल लेकर घूमते हैं कि हम बड़े पत्रकार हैं, चीख चीख कर बताते हैं कि हम पत्रकार हैं, लेकिन सांप्रदायिक एंगल देने की पूरी कोशिश हुई, मोहम्मद अनीश बता दिया गया। लेकिन इनकी कोशिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने खुद ट्वीट किया, खुद बताया कि देखिए आप लोग गलत खबर बता रहे हैं, सांप्रदायिक एंगल नहीं है भैया, जो खबर बता रहे हैं वो गलत है, फेक है, फर्जी है। और ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा कि एएसआई शंभू दयाल की हत्या करने वाला आरोपी का नाम अनीश राज है, पुत्र, और इनके पिता का नाम प्रहलाद राज है। ये एक अपराधी है। मोबाइल फोन चोरी के आरोप में पकड़ने के दौरान इसने एएसआई पर चाकू से हमला किया था। मामला सांप्रदायिक बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ ट्विटर हैंडल्स द्वारा गलत और भ्रामक जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी तिहाड़ी चौधरी जो है अपने शो में बड़े आसानी से दिल्ली पुलिस के सच को भी साइड करते हुए इस अपराधी को अनीश, जी हाँ अनीश को अनीश राज बताने की बजाय अपने दर्शकों को अनीश अनीश करके फेक खबर फैलाता हुआ नजर आया। दोस्तों, कैसे हमारे देश की मीडिया पूरे वक्त हिंदू मुसलमान करने पर उतारू रहती है। और सोचने वाली बात है कि जब दिल्ली पुलिस ने इसकी खुद जानकारी दी तो ऐसे न्यूज चैनल पर कार्रवाई क्यों नहीं,
जो मोहम्मद अनीस बताकर दर्शकों को परोसने का काम कर रहा था कि ये मुस्लिम है। मीडिया का काम क्या होता है? समाज का आईना बनना। लेकिन यहाँ ये आईना नहीं बल्कि समाज में दंगा भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए किस तरीके से उतारू रहता है ये आपके सामने है दोस्तों। कि ये मीडिया अब मीडिया नहीं रहा दोस्तों। आपको ऐसे चेहरों से सावधान रहना होगा क्योंकि ये लोग नफरती हैं। पुलिस जान रही है कि कैसे ये गलत खबर बता रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि ये हत्या मुसलमान से हुई होती, तो क्या किसी धर्म से जोड़कर अपराधी का अपराध बताना जायज है? आज ये हत्या हिंदू की तरफ से हुई, अपराधी हिंदू निकला, तो क्या मुसलमान इस पूरे अपराध को हिंदू धर्म से जोड़कर देखे? नहीं देख रहा है ना, और ना ही इस तरीके की चीजें वो फैला रहा है। तो फिर हमारे देश की मीडिया आखिर इस तरीके से समाज को दूषित करने पर क्यों लगी हुई है? क्यों इन लोगों पर रोक नहीं लगाया जाता है? क्यों इन लोगों के लाइसेंस बंद नहीं होते हैं? क्यों इन लोगों के चैनल्स को बंद नहीं किया जाता है? क्यों अपराधियों को सिर्फ अपराध देखकर दंडित क्यों नहीं किया जाता? लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर ये धर्म के नाम पर अपराध को अपराध समझते ही नहीं है। मुसलमान है तो खबर है, नहीं तो वो खबर ही नहीं है, चाहे आपको सूली पर ही क्यों ना चढ़ा दिया जाए। दोस्तों इन लोगों ने तो झूठ बोल दिया, अपने दर्शकों को झूठ परोस दिया कि ये मोहम्मद अनीस था। इससे कितना खतरा है समाज को आप समझ सकते हैं। आपने बता दिया कि वो मोहम्मद अनीस है, लेकिन सच तो ये है ना कि वो मोहम्मद अनीस नहीं बल्कि अनीस राज है। और इस पर क्या ये मीडिया वालों ने माफी मांगी, अपने दर्शकों को सच बतलाया कि हमने जो खबर बताया था, मोहम्मद करके चिल्लाया था कि ये मोहम्मद अनीस है, इस्लाम धर्म का ताल्लुक रखने वाला है, तो क्या अब आपने ये बताया कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत खबर बताया, इसका नाम अनीस राज है और ये हिंदू है? नहीं बताया दोस्तों, नहीं लोगों तक परोसा ये खबर। जो सच था वो नहीं बताया, जो झूठ था इन लोगों ने पूरे तरीके से फैला दिया। और एक कौम को बदनाम करने के लिए मोहम्मद अनीस जो है, जो कि कहीं से कहीं तक वो मोहम्मद उसके नाम में भी नहीं लगा हुआ है, ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेक करती है उसने भी इस पूरे खबर को पोस्टमार्टम किया और तमाम चीजों को बताया, और जो एफआईआर की कॉपी थी वो सब कुछ जाहिर किया कि कैसे आप सोशल मीडिया पर जो है गलत खबर फैलाई जा रही है मीडिया द्वारा। आज तक हो, एनडीटीवी हो, टाइम्स नाउ, नव भारत हो, सुदर्शन चैनल हो, ये सब ने मिलकर गलत खबर चलाई दोस्तों, और सब ने फैलाया कि ये मुसलमान था, मुसलमान ऐसे ही होते हैं, उनके खिलाफ जहर बोया, जिहादी बताया। लेकिन सच तो ये निकला कि वो हिंदू था। लेकिन फिर भी इस पर सबने चुप्पी साध ली, उसने सच बताने की जहमत नहीं उठाई कि अपने दर्शकों को जाकर एक बार बताएं कि सच क्या है। तो इस तरीके से ये लोग जो है क्या दंगा फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं? क्या इस तरीके की साजिश नहीं होती है दोस्तों कि देश में दंगा भड़के, दंगा फैले और देश का माहौल खराब हो? इस देश को जितना इस देश के नेताओं से खतरा नहीं है, उतना इन गोदी मीडियाओं से खतरा है, क्योंकि ये लोग खतरे की घंटी बनकर हर वक्त बजते रहते हैं। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि इन लोगों का चैनल, इन लोगों का न्यूज, इन लोगों का खबर आपको देखना है या नहीं। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि एक दूसरे से जो हिंदू मुसलमान है वो नफरत करने लग जाएंगे, इस कदर नफरत करने लग जाएंगे कि इसका अंत देखने को नहीं होगा। ये अंत जो है वो नहीं आएगा। हमेशा इस चीज को लेकर बहस होती रहती है कि फलाना जो है फलाने धर्म का है। धर्म से आप क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म तो किसी का भी हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है अपराधी, कोई हिंदू हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। इससे धर्म का क्या लेना देना? लेकिन नहीं, हमारे देश की जो पालतू मीडिया है वो 7-8 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से जहर बांटने की कोशिश कर रही है कि आप देखिए धर्म जो है खास समुदाय वालों के ही लोगों जो है अपराधी निकलते हैं, उनके ही कौम में अपराध को जो है अंजाम दिया जाता है, उनके ही कौम के जो लोग हैं वो खूनी है। इसलिए अनीस राज को मोहम्मद अनीस बता कर खबर दिखाना शुरू कर दिया। तो ये है हमारे देश की मीडिया दोस्तों, जिससे आपको सावधान रहना है कि ये किसी भी वक्त दंगा फैला सकती है, दंगा भड़का सकती है। अगर इस पर रोक नहीं लगा, इस पर सरकार को फौरन रोक लगाना चाहिए कि इस तरीके की झूठी और धार्मिक खबरें जो है वो ना फैलाएं। कभी कभी हो जाता है गलती, इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन अब तो एकदम कंटिन्यूसली दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट करके जानकारी दे दी।
लेकिन फिर भी हमसे भी गलती होती है, इंसान है दोस्तों। लेकिन इतनी गलती कि आप नाम देख करके आप धर्म को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास तो संसाधन भी कम है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। कुछ छोटे मोटे खबरें सोशल मीडिया से जो आते हैं सामने, जो वायरल होते हैं, उस पर हम आपको खबर दिखाते हैं कि ये सच है और क्या गलत है, क्या झूठ है। लेकिन ये लोग तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर काम करते हैं, इनके पास तो कितने सारे सोर्सेज हैं, फिर भी इस तरीके की झूठी और गंदी खबरें जो है वो लोगों तक फैलाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता रहे, आपका सपोर्ट, आपका समर्थन, आपका प्यार मिलता रहे, क्योंकि इसी छोटे से संसाधन में हम आप तक ये तमाम खबरें लेकर आते हैं। धन्यवाद।